काली रात की चादर बिछी थी। गांव की गलियां सुनसान सी बसी थी। सन्नाटे में दूर से घंटी बजी। कोई आत्मा जैसे जाग उठी। ईथन जोर से हंसते हुए, लिली, डरपोक मत बनो। ये हवेली अब किसके लिए डरावनी रही है, बताओ। लिली धीमे स्वर में कांपती आवाज, भैया, ये खेल मत खेलो। उस हवेली में जिसने कदम रखा वो कभी लौट कर नहीं आया। हवेली की पुरानी दीवारों ने सुन लिया। दरारों से किसी की सांसें छन कर बाहर आईं। अनजान आवाज धीरे से फुसफुसाती, आ गए तुम, अब लौटना मुमकिन नहीं। ईथन सावधान होकर, ये आवाज किसकी है? लिली, क्या तुमने सुना? लिली डरी डरी नजरों से चारों तरफ देखती। हाँ भैया, वो कोई इंसान नहीं था, कोई छाया थी, कोई अंधेरा था। अचानक हवेली का दरवाजा खुद ही चरमराया। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। मिस्टर ग्रेसन छड़ी टेकते हुए रहस्यमयी स्वर में, तुम बच्चों ने मेरी बात नहीं मानी। अब हवेली की आत्माएं तुम्हें कभी जाने नहीं देंगी। ईथन साहस बटोरते हुए, हम डरते नहीं, ये सब बस कहानी है। भूत वूत कुछ नहीं होता। दीवारें अचानक सिसकने लगीं। छत से झूलती परछाइयां हंसी में डूब गईं। दीवारों की आवाज कहानी समझता है। तू तो अब असली खेल देख बच्चे। लिली भयभीत भाई का हाथ कसकर पकड़ती, भैया, ये सब सच है, हमें भागना होगा। मगर दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवेली ने अपने शिकंजे में सबको जकड़ लिया। मिस्टर ग्रेसन धीरे से मुस्कुराते हुए, अब तुम हवेली के मेहमान नहीं रहे, अब तुम इसका हिस्सा बन चुके हो। ईथन गुस्से में दहाड़ते हुए, हम हार नहीं मानेंगे, चाहे भूत हो या साया, उसे हराएंगे। पर हवेली की परछाइयां सब ओर फैल गईं। ईथन और लिली को चारों ओर से घेर गईं। परछाई गूंजती आवाज में, तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है, मगर यहाँ सिर्फ मौत की दावत मिलती है। मिस्टर ग्रेसन आंखें बंद कर दुखी स्वर में, मैं भी कभी ऐसे ही फंसा था। अब मेरी रूह इसी हवेली में बसी है। दीवारें हंसी, परछाइयां और पास आईं। कमरे के कोनों में आत्माएं उभरी, लहराईं। परछाई, कितने भोले हो तुम दोनों। हम सैकड़ों साल से भूखे हैं और अब शिकार खुद हमारे घर आए हैं। ईथन कठोर आवाज में, अगर मौत ही है तो सामना करूंगा, भूत हो या छाया, डट कर लड़ूंगा। सिर्फ शब्दों से क्या बदलता। छायाएं तो हवेली का हिस्सा थीं, जिसका बाहर से कोई भी अस्तित्व नहीं था। मिस्टर ग्रेसन धीमे स्वर में, तुम्हारी बहादुरी बेकार जाएगी, मैंने भी कभी यही सोचा था। अब देखो, मैं रूह बन के इसी हवेली में बसा हूँ। लिली घबराहट में, भैया, वो देखो, दीवार से वो लड़की झांक रही है। एक साया दीवार से झांका, चेहरा जला हुआ, आंखें सुर्ख, होठों पर सूनी सी मुस्कान थी। अनजान लड़की धीमी हंसी के साथ, मैं भी कभी इंसान थी, इसी हवेली में रात के वक्त फंसी थी। लिली डरते हुए, तुम यहाँ कैसे फंसी? अनजान लड़की, मेरे माता पिता मुझे बचाने आए थे, मगर हवेली ने उन्हें भी निगल लिया। अब हम सब इसके गुलाम हैं। हवा और ठंडी हुई दरवाजों की दरारों से चीखें सुनाई दी। ईथन कड़े मन से, अगर कोई रास्ता है बचने का तो बता दो। अनजान लड़की गंभीर स्वर में, एक ही रास्ता है, हवेली की छाया को जलाना होगा। पर छाया जलाई नहीं जाती, उसका राज छिपा है तहखाने में। लिली जिज्ञासु स्वर में, तहखाना कहाँ है वो? मिस्टर ग्रेसन गंभीरता से, उस तहखाने का दरवाजा कभी खुलता नहीं, जिसने कोशिश की वो खुद छाया बन गया। ईथन दृढ़ स्वर में, मुझे कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ, मगर इस हवेली से अपनी बहन को जिंदा लेकर जाऊंगा। हवेली फिर थरथराई, दीवारों से खून रिसने लगा। दीवार की आवाज, बहादुरी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, अब तैयार हो जाओ। सभी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, कमरा अंधेरे में डूब गया। लिली भैया, क्या तुमने वो देखा? वो कोई साया हमारे ठीक सामने खड़ा है। अचानक एक साया कमरे के बीच में आकार ले चुका था। लंबा, छायादार, आंखें बिना पुतलियों के, और आवाज इंसानों से परे। परछाई, तुम्हारे जैसे कई आए, कई गए, मगर अब तुम दोनों से ये हवेली कभी खाली नहीं होगी। तेज हवाओं ने हवेली की दीवारों को झकझोरा, परछाइयां हंसी और सन्नाटा और गहरा हुआ। परछाई ठंडी हंसी में, तुम्हारी सांसें अब मेरी गिरवी हैं, तुम्हारे दिल की धड़कनें मेरे राग पर चलेंगी। ईथन दबे गुस्से से, ये सब एक छलावा है, हमें डराने की कोशिश है। लिली डरी हुई, कांपते शब्दों में, भैया, वो देखो, दीवार से वो साया हमारी ओर बढ़ रहा है।
हवेली की दीवार पर मानो कोई परछाई चिपकी हुई हो। धीरे धीरे वो साया दीवार से अलग हुआ। उसकी आंखों में था सिर्फ अंधेरा, इतना गहरा मानो उसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाए। परछाई, तुम्हें लगता है यहाँ से बाहर निकल सकते हो? हवेली ने तुम्हें चुन लिया है। अब ये खेल खत्म नहीं, शुरू हुआ है। ईथन गुस्से में चिल्लाते हुए, मैं नहीं मानता किसी हवेली के श्राप को। हम बाहर निकलेंगे।